हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। वेलकम टू करंट अफेयर्स लॉजिक्स। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम देखिए 3 दिन का करंट अफेयर्स कवर करेंगे, जिसमें हम कवर करने वाले हैं 20, 21 और 22 जुलाई के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस। सो यहाँ पे हम 3 दिन के सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर करेंगे। फ्रेंड्स, इस वीडियो को पूरा देखिएगा, काफ़ी सारे क्वेश्चंस यहाँ पे हम देखने वाले हैं। इस वीडियो का जो PDF है वो आप लोगों को मिल जाएगा हमारे टेलीग्राम ग्रुप से। टेलीग्राम ग्रुप का नाम है करंट अफेयर्स लॉजिक्स। तो आप लोग टेलीग्राम पर इसे सर्च करके भी ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक दिया है वहाँ से भी हमारे ग्रुप को ज्वाइन कर सकती हैं। तो फ्रेंड्स, पहले हम देखिए इस वीडियो में करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस कवर करेंगे। उसके बाद फ्रेंड्स मैं आपको स्टैटिक जीके के क्वेश्चंस भी कराने वाली हूँ, तो इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। आइए फ्रेंड्स, इस वीडियो को शुरू करते एक मोटिवेशन कोट से। गुड थिंग्स टेक्स टाइम। देखिए, अच्छी चीज़ें ना हमेशा थोड़ा समय लेती हैं, तो आपको क्या करना है, अपने अंदर पेशेंस रखना है फ्रेंड्स, और जो आपका हार्ड वर्क है, जो आप मेहनत कर रही हैं, उसको आपको कंटिन्यू रखना है। आपको निराश नहीं होना है, मेहनत करनी है। अब जब आप मेहनत करेंगे, देखिए, तो आपकी जो मेहनत है वो एक ना एक दिन रंग ज़रूर लाएगी। तो इसलिए पेशेंस रखिए, अच्छी चीज़ें करते रहिए, निराश मत होइए बिल्कुल भी। तो चलिए फ्रेंड्स, बात करते हैं पहले इंपॉर्टेंट डे से। इंटरनेशनल मून डे, जिसे कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय चंद्रमा दिवस, ये कब मनाते हैं? तो 20 जुलाई को ये दिन मनाया जाता है। अच्छा, 20 जुलाई को क्यों मनाते हैं ये दिन? तो इस दिन देखिए 20 जुलाई 1969 की बात करती हैं, तो एस्ट्रोनॉट नील आर्मस्ट्रॉन्ग और उनके फेलो एस्ट्रोनॉट बज़ एल्ड्रिन, इन्होंने पहली बार जो है चांद पर कदम रखा था अंडर दी अपोलो 11 मिशन। तो इसलिए 20 जुलाई का दिन चुना गया है इंटरनेशनल मून डे के लिए। पहली बार ये दिन कब मनाया गया था? तो 20 जुलाई 2022 में पहली बार ये दिन मनाया गया। और इस दिन की देखिए थीम क्या रही है, तो ये याद रखिएगा, स्पेशल है, इल्यूमिनेटिंग द शेडोज जो है इस बार की थीम रही। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डे है इंटरनेशनल चेस डे, अंतर्राष्ट्रीय शतरंज दिवस। ये कब मनाते हैं? तो 20 जुलाई को ये दिन मनाया जाता है फ्रेंड्स। 20 जुलाई की तारीख इसलिए चुनी गई थी क्योंकि इस दिन इंटरनेशनल चेस फेडरेशन जो है, जिसकी हम फिडे कहते हैं, इसकी जो है स्थापना हुई थी 1924 में पेरिस में। इसलिए 20 जुलाई का दिन चुना गया है इस दिन के लिए। 12 दिसंबर 2019 की बात करें तो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने डिक्लेयर किया था इंटरनेशनल चेस डे को एक इंटरनेशनल इवेंट के रूप में। तो जिस दिन फिडे की स्थापना हुई थी उसी दिन मनाया जाता है इंटरनेशनल चेस डे। एक और इम्पॉर्टेंट डे है जो कि है पाई अप्रॉक्सीमेशन डे। पाई अप्रॉक्सीमेशन डे ये मनाया कब जाता है? 22 जुलाई को। अच्छा, ये दिन 22 जुलाई को क्यों मनाया जाता है? क्योंकि पाई, जिसकी वैल्यू क्या होती है, 22/7, तो इसलिए देखिए इसी तारीख, इसको एक तारीख बना ली। 22 हमारी डेट हो गई और 7 हमारा मंथ हो गया। 7 मंथ का मतलब हो गया कौन सा महीना? जुलाई। तो 22 जुलाई को चुना गया है पाई अप्रॉक्सीमेशन डे के लिए। और मैथमेटिशियन लियोनहार्ड यूलर जो थे, उन्होंने जो पाई का सिंबल है, देखिए इस तरीके का जो सिंबल है, इस सिंबल को डिज़ाइन किया था कब? 1706 में। यहाँ पे कंफ्यूज मत होना एक और इम्पॉर्टेंट डे को लेके, जो कि है पाई डे। 22 जुलाई को जो हमने बात करी थी वो थी पाई अप्रॉक्सीमेशन डे, लेकिन जो पाई डे है ये मनाया जाता है 14 मार्च को, क्योंकि पाई की एक और वैल्यू होती है 3.14, है ना। तो 3 से हमारा कौन सा मंथ हो गया? मार्च, और 14 से हमारी हो गई 14 डेट। तो 14 मार्च को मनाते हैं पाई डे के रूप में। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये 3 इंपॉर्टेंट डे थे जो कि हमें कवर अप करनी थी। चलिए बात करते हैं अब आज के फर्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, विच कंट्री हैज़ रिसेंटली लॉन्च्ड अ न्यू अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट। सैटेलाइट का नाम है गेफिन 1105। तो गाउफिन 1105 जो सैटेलाइट है, ये एक पृथ्वी अवलोकन उपग्रह है, और इसे लॉन्च किसने किया है? तो अभी चाइना ने जो है सैटेलाइट को लॉन्च किया है। चाइना ने इसमें लॉन्ग मार्च 4B कैरियर रॉकेट का यूज़ किया है। तो ये भी पूछ सकते हैं कि किस रॉकेट से इसे लॉन्च किया गया? लॉन्ग मार्च 4B कैरियर रॉकेट से। ये जो सैटेलाइट है, कई सारे फील्ड में इसको यूज़ किया जाएगा, जैसे लैंड सर्वे के लिए, अर्बन प्लानिंग, रोड नेटवर्क डिज़ाइन एंड क्रॉप यील्ड एस्टिमेशन, यानी जो फसल उपज अनुमान है। तो ये सारे जो एरिया हैं, क्षेत्र हैं, अलग अलग क्षेत्रों में इस सैटेलाइट को यूज़ किया जाएगा।
अगला क्वेश्चन देखिए, हु हैज़ लीड इंडिया एट द G7 ट्रेड मिनिस्टर्स मीटिंग हेल्ड इन इटली। तो इटली में आयोजित G7 व्यापार मंत्रियों की देखिए फ्रेंड्स जो बैठक हुई थी, इस बैठक में भारत का नेतृत्व किसने किया? तो इसमें भारत का नेतृत्व किया है पीयूष गोयल ने। अब ये भी याद रखिएगा कि जो G7 के ट्रेड मिनिस्टर्स की मीटिंग थी, ये मीटिंग कहाँ पे हुई थी? तो इटली में जो है ये मीटिंग हुई थी। इस मीटिंग में ये जो मीटिंग था एक तरीके का एक प्लेटफॉर्म था जिसमें डिस्कस किया गया ऑन एनहेंसिंग ग्लोबल ट्रेड रिलेशंस एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन, यानी जो वैश्विक व्यापार संबंध है और आर्थिक सहयोग है उसको बढ़ाने पर चर्चा के लिए ये एक जो है महत्वपूर्ण मंच के रूप में इस मीटिंग ने काम किया है। इटली में मीटिंग हुई थी, तो इटली की बात करें, कैपिटल यहाँ की है रोम, करेंसी है यहाँ पे यूरो, प्राइम मिनिस्टर हैं जॉर्जिया मेलोनी और यहाँ के प्रेसिडेंट हैं सर्जियो मैट्रेला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ जॉइंट द यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल वाटर कॉन्फ्रेंस एज द 10th अफ्रीकन कंट्री। तो जो संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय जल सम्मेलन है, इस सम्मेलन में 10वें अफ्रीकी देश के रूप में कौन शामिल हुआ है? आंसर इज आइवरी कोस्ट। तो आइवरी कोस्ट जो कंट्री है वो 10वें अफ्रीकन कंट्री के रूप में इस कॉन्फ्रेंस में शामिल हुई है। ये जो कदम लिया गया है देखिए, ये कदम एनहेंस करेगा रीजनल कोऑपरेशन फॉर मैनेजिंग ट्रांसबाउंडरी वाटर रिसोर्सेज। तो ये कदम सीमा पार जल संसाधनों के प्रबंधन के लिए जो क्षेत्रीय सहयोग है उसको बढ़ाता है। यूनाइटेड नेशन वाटर कॉन्फ्रेंस की बात करें फ्रेंड्स, तो इस कॉन्फ्रेंस को हेलसिंकी में अडॉप्ट किया गया था कब? 1992 में, और ये लागू हुआ था 1996 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री हैज़ रिसेंटली अनाउंस्ड अ न्यू वीज़ा फ्री regime allowing citizens from 35 European countries to stay in the country for up to 90 days per year। तो किस देश ने जो है हाल ही में एक नई वीज़ा मुक्त व्यवस्था की घोषणा की है? इस व्यवस्था के तहत 35 यूरोपीय देशों के नागरिकों को प्रतिवर्ष यानी एक साल में 90 दिनों तक देश में रहने की अनुमति होगी। तो ये अभी किस कंट्री ने जो है इसकी अनाउंसमेंट करी है? बेलारूस ने। तो पहले क्या था ना, पहले सिर्फ 30 दिन की जो है अलाउ या 30 दिन की अनुमति थी कि आप स्टे कर सकते हैं एक साल में 30 दिन, लेकिन अभी इसे बढ़ाकर कितना कर दिया है? 90 डेज तक कर दिया है। इस नई पॉलिसी के तहत जो 35 लिस्टेड नेशंस होंगे, कंट्री होंगे, उनके जो सिटीजन्स होंगे, जिसमें जर्मनी भी है, ब्रिटेन है, फ्रांस है, ये सभी शामिल हैं, तो वो बिना वीज़ा के बेलारूस में 90 दिनों तक जो है स्टे कर सकेंगे हर एक साल। ठीक है, तो कंट्री हमें याद रखनी है बेलारूस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द अपस्किलिंग प्रोग्राम लॉन्च्ड बाय द नेशनल फिल्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन एंड नेटफ्लिक्स फॉर वॉइस ओवर आर्टिस्ट इन इंडिया। इंडिया में देखिए जो वॉइस ओवर आर्टिस्ट हैं उनके लिए राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम और नेटफ्लिक्स के द्वारा शुरू किए गए अप स्किलिंग कार्यक्रम का नाम क्या है? तो इस प्रोग्राम का नाम है द वॉइस बॉक्स, और इसे NFDC ने नेटफ्लिक्स के साथ में मिलकर इस प्रोग्राम को लॉन्च किया है। द वॉइस बॉक्स जो प्रोग्राम है देखिए, ये फ्रेंड्स ऑफर करता है रिकग्निशन ऑफ प्रायर लर्निंग ट्रेनिंग फॉर वॉइस ओवर आर्टिस्ट, और इसमें फोकस किया गया है इंग्लिश, हिंदी, मराठी, बंगाली, मलयालम, तमिल, तेलुगु और गुजराती लैंग्वेज पे। तो इन सभी लैंग्वेज पे ध्यान केंद्रित करते हुए वॉइस ओवर कलाकारों के लिए पूर्व शिक्षण की मान्यता ये प्रशिक्षण प्रदान करेगा, ये प्रोग्राम जिसका नाम है द वॉइस बॉक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच पर्सन हैज़ reclaimed the top spot to become India's most valued celebrity in 2023। 2023 में किस व्यक्ति ने भारत के सबसे मूल्यवान सेलिब्रिटी बनने के लिए शीर्ष स्थान हासिल किया है? तो इसमें टॉप पोजीशन पर कौन से सेलिब्रिटी हैं? विराट कोहली। उसके बाद सेकंड प्लेस पे रणवीर सिंह है और थर्ड प्लेस पे है शाहरुख खान। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच स्टेट आर द इंडियन कोल माइंस गेवरा एंड
कुसमुंडा इंक्लूडेड इन द लिस्ट ऑफ टॉप 5 कोल माइंस इन द वर्ल्ड बाय द वर्ल्ड एटलस। तो दुनिया के देखिए जो शीर्ष 5 कोयला खदानों की सूची है उसमें भारतीय कोयला खदान जो गेवरा और कुसमुंडा है ये किस राज्य में शामिल है? तो ये दोनों जो खदानें हैं ये कहाँ पे हैं? छत्तीसगढ़ स्टेट में। आप यहाँ पे देख सकते हैं अगर नंबर 1 की बात करें तो यूनाइटेड स्टेट्स का जो ब्लैक थंडर माइंस है नंबर 1 पे है। सेकंड प्लेस पे है इंडिया के छत्तीसगढ़ में गेवरा कोल माइन। थर्ड पे है नॉर्थ एंटेपली रोशेल माइन जो कि यूनाइटेड स्टेट्स में है। और जो कुसमुंडा है देखिए फ्रेंड्स, कुसमुंडा जो है ये कौन से नंबर पे है? 4th नंबर पे है। तो इंडिया के जो माइंस हैं, इंडिया की जो खदानें हैं उनकी आपको रैंकिंग याद रखनी है। गेवरा की रैंकिंग है 2 और कुसमुंडा की रैंकिंग कितनी है? 4। बात करें यहाँ पे कोयले के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। तो देखिए फ्रेंड्स, चाइना जो है ना ये दुनिया में सबसे बड़ा कोयले का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर और कंज्यूमर है, यानी ये सबसे बड़ा कोयला उत्पादक और उपभोक्ता देश है। और भारत जो है उत्पादन के मामले में दूसरे नंबर पे आता है। अच्छा, ये तो बात हो गई प्रोडक्शन के बारे में। अब बात करें अगर कोयले के भंडार यानी कोयले के रिजर्व जो हैं सबसे ज़्यादा कहाँ पे हैं? तो सबसे ज़्यादा कोयले के रिजर्व हैं यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच स्टेट सीएम हैज़ इनॉग्रेटेड द एग्रीकल्चर लोन वीवर स्कीम? किस राज्य के मुख्यमंत्री ने कृषि ऋण माफ़ी योजना को शुरू किया है? तो ये योजना शुरू करी है किसने? तेलंगाना गवर्नमेंट ने। ये जो स्कीम है देखिए ये 3 फेजेस में कंप्लीट होगी, जिसमें पहले फेज़ में 6098 करोड़ रुपए जो है ये जमा कराए जाएंगे फार्मर्स के अकाउंट में जिनके ऊपर 1 लाख रुपए तक का लोन है ना। तो एक तरीके से उनका लोन माफ़ किया जाएगा। उसके बाद सेकंड फेज़ में देखिए जिनके पास 1.5 लाख रुपए तक का क्रॉप लोन है उनको एंड ऑफ द जुलाई उनका लोन माफ़ होगा। फिर तीसरे फेज़ में जिनके पास 2 लाख रुपए तक का लोन है उनका जो है अगस्त तक जो है ये लोन माफ़ होगा। तो इस योजना को जिसका नाम है कृषि ऋण माफ़ी योजना किसने शुरू करी है? तेलंगाना सरकार ने। तेलंगाना की बात करते हैं, इसकी स्टेबलाइजमेंट हुई थी 2 जून 2014 को। कैपिटल है हैदराबाद। सीएम है फ्रेंड्स यहाँ के रेवंत रेड्डी। डिप्टी सीएम है मल्लू भट्टी विक्रमार्का और तेलंगाना असेंबली के स्पीकर हैं गड्डम प्रसाद कुमार। तेलंगाना से फ्रेंड्स बात करें कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ के बारे में तो तेलंगाना सरकार ने अभी इंद्रिम्मा हाउसिंग स्कीम शुरू करी थी। इसके अलावा फ्रेंड्स यहाँ पे महालक्ष्मी स्कीम शुरू की गई थी। तेलंगाना सरकार के द्वारा ही फ्रेंड्स आरोग्य महिला प्रोग्राम को लॉन्च किया गया। इंडिया की जो पहली फॉरेस्ट यूनिवर्सिटी है ये कहाँ पे खोली गई है? तेलंगाना राज्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वेयर हैज़ द नेशनल लैंडस्लाइड फोरकास्टिंग सेंटर बीन एस्टेब्लिश्ड? तो राष्ट्रीय भूस्खलन जो पूर्वानुमान केंद्र है ये कहाँ स्थापित किया गया है? तो इस सेंटर को स्थापित किया गया है कोलकाता वेस्ट बंगाल में। तो मिनिस्टर ने ऑल्सो देखिए जो भू संकेत वेब पोर्टल और भूस्खलन मोबाइल एप्लीकेशन है इन्हें भी लॉन्च किया है। अब ये जो पोर्टल एप्लीकेशन जो ये सेंटर लॉन्च किए जा रहे हैं इनका मेन उद्देश्य क्या है? तो इनका मेन उद्देश्य है जो भी डिज़ास्टर आ जाता है उसके रिडक्शन यानी उसका जो रिस्क है उसको कम करना। तो आपदा जोखिम न्यूनीकरण की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम लिया गया है इन सेंटर पोर्टल एप्लीकेशन को ओपन करके। नेक्स्ट है which state has secured the first position in the best performing state category in the प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना? तो प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना में किस राज्य ने सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्य श्रेणी में प्रथम स्थान प्राप्त किया है? तो पहले पे कौन सा स्टेट रहा है? मध्य प्रदेश। उसके बाद देखिए फ्रेंड्स अगर सेकंड की बात करें तो असम को सेकंड रैंक मिली। ये जो अवार्ड्स हैं या विनर्स हैं इनको प्रेजेंट किसने किया है? तो हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर के मिनिस्टर मनोहर लाल खट्टर जी ने इन अवार्ड्स को प्रेजेंट किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ नेक्स्ट एम्बेसडर ऑफ इंडिया टू द यूएस? अमेरिका में देखिए भारत के अगले राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आंसर है विनय मोहन क्वात्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन है
Ursula von der Leyen attempt for a second dash term as the European Commission's president has been approved by the European Parliament. सो देखिए यूरोपियन कमीशन जो है इसके अभी प्रेसिडेंट फिर से कौन नियुक्त हुई हैं, उर्सुला वॉन डेयर लियन, और ये उनका दूसरा 5 साल का जो है टर्म है जिसके लिए वो अपॉइंट हुई हैं यूरोपियन कमीशन की प्रेसिडेंट। टोटल देखिए 720 सीट्स का जो चैम्बर था उसमें उर्सुला वॉन डेयर लियन ने कितने वोट रिसीव किए हैं, 401। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्पेस साइंटिस्ट हैज़ बीन ऑनर्ड विद द कॉस्पर हैरी मेसी अवार्ड बाय द कमिटी ऑन स्पेस रिसर्च। तो अंतरिक्ष अनुसंधान समिति के द्वारा कॉस्पर हैरी मेसी पुरस्कार से किस अंतरिक्ष वैज्ञानिक को सम्मानित किया गया है, तो ये प्राइज़ मिला है प्रहलाद चंद्र अग्रवाल को। प्रहलाद चंद्र अग्रवाल जो हैं स्पेस रिसर्च यानी अंतरिक्ष अनुसंधान के लिए इस पुरस्कार के पहले जो हैं ये प्राप्त करता है। उनको जो है ये अवार्ड रिसीव हुआ 45th कॉस्पर साइंटिफिक असेंबली में, जिसकी ओपनिंग सेरेमनी हुई थी बुसान साउथ कोरिया में। उसी सेरेमनी के दौरान ये अवार्ड जो है वो दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रस्ट हैज़ बीन ऑनर्ड विद द बेस्ट चाइल्ड एंड वुमेन डेवलपमेंट इनिशिएटिव ऑफ द 2024। निम्नलिखित में से किस ट्रस्ट को देखिए वर्ष 2024 की सर्वश्रेष्ठ बाल एवं महिला विकास पहल से सम्मानित किया गया है? राइट आंसर इज श्री कुरुम्भ ट्रस्ट को जो है ये सम्मान दिया गया है। यहाँ बात करें ग्लोबल CSR और ESG अवार्ड्स के बारे में, इनको फ्रेंड्स इस तरह से डिज़ाइन किया गया है ताकि ये रिकॉग्नाइज की करें इससे एंड ऑनर करें सोशल एंड विजनरी लीडर्स, ऑर्गेनाइजेशंस एंड इंडिविजुअल जो कि ह्यूमैनिटी या फिर जो भी सोशल वेलफेयर इसमें इन्वॉल्व होते हैं और जिनका पॉजिटिव चेंज यानी उनका जो है जो सोसाइटी है उसमें पॉजिटिव चेंज लेके आते हैं, एक सकारात्मक बदलाव लाती हैं, उनको दिया जाता है ये अवार्ड। और इस बार ये अवार्ड मिला है कुरुम्भ ट्रस्ट को। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए, लालियांजुआला छांगटे एंड इंदुमती कथीरेसन जो न्यूज़ में रहे हैं अभी हाल ही में, ये फ्रेंड्स जो है कौन से खेल से जुड़े हैं? तो सही आंसर है फ्रेंड्स इनका संबंध है किससे? फुटबॉल से। अब देखिए रिसेंट अभी AIFF अवार्ड्स की बात आई थी जिसमें काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट अवार्ड्स दिए गए, जिसमें हमारे लिए जो जो इम्पोर्टेंट होंगे एक बार हम उन्हें पढ़ लेते हैं। फर्स्ट इज मेंस प्लेयर ऑफ द ईयर, तो ये अवार्ड मिला है लालियांजुआला छांगटे को। वुमेंस प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला इंदुमती कथीरेसन को। प्रॉमिसिंग मेंस प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है डेविड लाल हसांगा। प्रॉमिसिंग वुमेन प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला नेहा। मेंस कोच ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया है खालिद जमील को एंड वुमेंस कोच ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया है शुक्ला गुप्ता। रेफरी ऑफ द ईयर का अवार्ड किसे मिला है? रामचंद्रन वेंकटेश को। और असिस्टेंट रेफरी ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है उज्जवल हल्दीर। तो यहाँ से देखो हमें कोई सा भी पूछ सकती हैं, तो एक बार अगर हमने लिस्ट याद कर ली तो फिर हमें कोई भी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक जिसका नाम है तंत्र ऑन द एज। तंत्र ऑन द एज जो है इस पुस्तक की लेखिका कौन है, जिन्हें अभी हाल ही में मिला है ऑक्सफोर्ड बुक स्टोर आर्ट बुक प्राइज़। तो अभी फ्रेंड्स हाल ही में ये प्राइज़ किसे मिला है? मधु खन्ना को। जो अवार्ड सेरेमनी थी इसे फ्रेंड्स होस्ट किया था भारत और श्रीलंका में जो नॉर्वे के एम्बेसडर हैं मे एलन स्टेनर, इन्होंने फ्रेंड्स इस सेरेमनी को जो है वो होस्ट किया है। अगला क्वेश्चन देखिए, केविन क्विंटल हु वॉज सीन इन द न्यूज़ इन 2024 फॉर अचीविंग अ रिमार्केबल अचीवमेंट। तो अभी केविन क्विंटल जो है अपनी एक उल्लेखनीय उपलब्धि करने के कारण ये काफ़ी खबरों में रहे। बात यहाँ पे करें कौन से स्पोर्ट्स से जुड़े हैं ये, तो इनका संबंध किससे है? रेसिंग से जो है इनका संबंध है। केविन क्विंटल जो है पहले इंडियन राइडर बने हैं जो कि भाग लेने वाले हैं वर्ल्ड सुपर बाइक चैम्पियनशिप में। तो विश्व सुपर बाइक चैम्पियनशिप में भाग लेने वाले पहले भारतीय राइडर बन गए हैं केविन क्विंटल। अगला क्वेश्चन देखिए,
हाउ मेनी एथलीट फ्रॉम इंडिया विल पार्टिसिपेट इन दी अपकमिंग पेरिस ओलंपिक्स। तो पेरिस ओलंपिक्स जो हैं ये फाइन कब शुरू हो जाएंगे, 26 जुलाई को शुरू हो जाएंगे। और पेरिस ओलंपिक में भारत के कितने एथलीट भाग लेंगे, तो यहाँ पे टोटल बात हो रही है ओवरऑल भारत के 117 एथलीट्स जो हैं वो पेरिस ओलंपिक्स में पार्टिसिपेट करेंगे। पेरिस ओलंपिक्स शुरू होंगे 26 जुलाई को और कब तक चलेंगे ये, 11 अगस्त तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच IPL टीम इज सेट टू एस्टेब्लिश्ड अ न्यू क्रिकेट अकेडमी इन सिडनी। कौन सी IPL टीम सिडनी में एक नई क्रिकेट अकेडमी स्थापित करने जा रही है, तो सही आंसर है चेन्नई सुपर किंग्स। चेन्नई सुपर किंग्स का देखिए तीसरा जो है ये एक तरीके से थर्ड इनकी नंबरिंग है और तीसरे नंबर पे है USA और उसके बाद है ब्रिटेन। ठीक है, तो आपको याद रखना है अभी रिसेंट जो है CSK ने कौन से कंट्री में जो है प्लानिंग करी है इसको ओपन करने की, ये भी पूछ सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे याद रखिएगा। और वैसे अभी रिसेंट जो है कहाँ पे ओपन कर रहे हैं ये, तो ये भी याद रखेंगे सिडनी में जो है चेन्नई सुपर किंग एक नई अकेडमी को ओपन करने जा रही है। तो यहाँ पे फ्रेंड्स हमारे हो गए सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस कंप्लीट। अब बात करते हैं स्टैटिक जीके के क्वेश्चंस के बारे में। पहला क्वेश्चन देखिए, विच अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इंक्रीज्ड द एज ऑफ रिटायरमेंट ऑफ हाई कोर्ट जजेस फ्रॉम 60 to 62 ईयर्स। भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु 60 से बढ़ाकर 62 वर्ष कर दी गई है। तो इसके लिए जो अमेंडमेंट था वो कौन सा हुआ था, 15वां अमेंडमेंट। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज जस्टिसेबल इन नेचर। निम्नलिखित में से कौन सा देखिए स्वभावत न्यायोचित है, मतलब जस्टिकेबल है, और वो कौन सा है, फंडामेंटल राइट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मेंबर्स ऑफ द राज्यसभा आर इलेक्टेड बाय दी। तो राज्यसभा के जो सदस्य हैं वो कौन किसके द्वारा चुने जाते हैं, आंसर है इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ द स्टेट। तो इनके द्वारा जो है चुने जाते हैं राज्यसभा के मेंबर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया हैज़ टेकन द कॉन्सेप्ट ऑफ जुडिशियल रिव्यू फ्रॉम विच कंट्रीज कॉन्स्टिट्यूशन। भारत ने न्यायिक समीक्षा की अवधारणा किस देश के संविधान से ली है, राइट आंसर इज यूनाइटेड स्टेट्स। तो याद रखिएगा यूनाइटेड स्टेट्स से लिया गया है जुडिशियल रिव्यू को। तो यहाँ पे फ्रेंड्स हमारे आज के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे वो सभी कंप्लीट हो गए हैं। तो हमने करंट अफेयर्स और स्टैटिक जीके के क्वेश्चंस पूरे कर लिए। अब आपका एक क्विक सा टेस्ट ले लेते हैं जिनके आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो देखिए फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन क्या है, डू और डाई हु गेव दिस स्लोगन। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए स्लोगन का नाम भी क्या है, करो या मरो, यह नारा किसने दिया। सेकेंड क्वेश्चन देखिए, पंडित मदन मोहन मालवीय इज क्रेडिट विथ पॉपुलराइजिंग द स्लोगन डैश। तो पंडित मदन मोहन मालवीय को देखिए किस नारे को लोकप्रिय बनाने का श्रेय दिया जाता है, तो बताना है इनमें से वो कौन सा सॉन्ग है। तो इन दोनों क्वेश्चन के आंसर फ्रेंड्स आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। और इसी के साथ फ्रेंड्स आज का देखिए जो डेली करंट अफेयर्स का इंपॉर्टेंट सेशन था वो होता है यहाँ पे कंप्लीट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।